आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए शुरू की गई आरंभ सीरीज में चर्चा में रही यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 2024 से 25 के बारे में जानेंगे, जिनसे हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में काफी सवाल पूछे जाते हैं। नोबेल पुरस्कार 2024, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2024 में यह नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकुन को संयुक्त रूप से माइक्रो आरएनए की खोज और जीन नियंत्रण में उसकी भूमिका के लिए दिया गया। इस खोज से जीन अभिव्यक्ति, विकास, रोग और उपचार की समझ में क्रांतिकारी बदलाव आया है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन जे. हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन को कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग में उनके अहम योगदान के लिए मिला। हॉपफील्ड ने डेटा मॉडल विकसित किया और हिंटन ने छवि पहचान के लिए एल्गोरिदम बनाए। इनके कार्य ने एआई को नई दिशा दी है और दोनों वैज्ञानिक इसके नैतिक उपयोग पर भी जोर देते हैं। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2024 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन और डेमिस हस्साबिस व जॉन जंपर को एआई मॉडल अल्फा फोल्ड 2 के माध्यम से प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए संयुक्त रूप से दिया गया। इस तकनीक ने नई दवाओं, टीकों और वैज्ञानिक शोध को तेजी से आगे बढ़ाया है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024, दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार उनके गहन गद्य और ऐतिहासिक आघातों व मानव जीवन की नाजुकता को दर्शाने के लिए मिला। वे यह पुरस्कार पाने वाली पहली दक्षिण कोरियाई और पहली एशियाई महिला हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिदांक्यो को प्रदान किया गया। यह संगठन हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हमलों के बचे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2024 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में डैरोन एचमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए. रॉबिन्सन को उपनिवेशवाद के प्रभाव और वैश्विक असमानता पर उनके शोध के लिए मिला। उन्होंने दिखाया कि कमजोर संस्थाएं विकास को रोकती हैं, जबकि मजबूत और समावेशी संस्थाएं समृद्धि लाती हैं। यह पुरस्कार 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का है और 14 अक्टूबर 2024 को स्टॉकहोम में दिया गया। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार संस्कृत भाषा को दूसरी बार और उर्दू को 5वीं बार प्रदान किया गया है। गुलजार, जिनका असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है, हिंदी सिनेमा और उर्दू कविता के जाने माने लेखक हैं। उन्होंने 3 पंक्तियों की नई कविता शैली त्रिवेणी शुरू की। वहीं जगतगुरु रामभद्राचार्य, जिनका जन्म नाम गिरिधर मिश्र है, 2 माह की उम्र में दृष्टिहीन हो गए थे। वे 22 भाषाओं के ज्ञाता, संस्कृत विद्वान और तुलसी पीठ चित्रकूट के संस्थापक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई और पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया। यह भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार भारत के नागरिकों को 22 अनुसूचित भाषाओं और 2013 से अंग्रेजी में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। बुकर पुरस्कार 2024, ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार मिला। यह अंतरिक्ष पर आधारित पहला उपन्यास है जिसे यह सम्मान मिला है। ऑर्बिटल में 6 अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभवों के माध्यम से पृथ्वी को दर्शाया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रतिदिन 16 सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं। हार्वे 2019 में मार्गरेट एटवुड के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 में यह पुरस्कार जेनी एयरपेनबेक की किताब कैरोस को मिला, जिसका अनुवाद माइकल हॉफमैन ने किया। यह पुरस्कार 2005 में शुरू हुआ था और यह अंग्रेजी में अनुवादित किताबों को प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।
एक और नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो।